कश्यप राजपूत भवन कुरुक्षेत्र का 45वां स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मान समारोह मनाया गया धूमधाम से। इंद्री से विधायक राजकुमार कश्यप और मंत्री कृष्ण बेदी के सुपुत्र गौरव बेदी ने की शिरकत। वार्षिक सम्मान समारोह में 250 से ज़्यादा मेधावी छात्रों और खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। कश्यप राजपूत भवन कुरुक्षेत्र का 45वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह बड़ी धूमधाम से कश्यप राजपूत धर्मशाला कुरुक्षेत्र में मनाया गया, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के पुत्र गौरव बेदी और इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस कार्यक्रम में 250 से ज़्यादा मेधावी छात्रों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि कश्यप राजपूत धर्मशाला के स्थापना दिवस पर यह राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन बहुत ही भव्य और सुंदर किया गया है। उन्होंने कहा इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए जिससे समाज में प्रेरणा मिलती है और जो बच्चे आज यहां सम्मानित किए गए हैं उन बच्चों से भी समाज के बच्चों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभा के प्रधान सहित सभी सदस्यों का यहाँ बहुत ही सराहनीय कदम है और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के सुपुत्र गौरव बेदी ने कहा कि उनके पिता कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को इस कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वह नहीं पहुंचे और उनके प्रतिनिधि के रूप में वह इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा यह बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था जिसमें समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया और इन छात्रों से आगे और बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में विकास के काम करने को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के सराहनीय कदम करने के लिए मंत्री कृष्ण बेदी की तरफ से उन्होंने 5,51,000 रुपये की घोषणा की है, जिससे कश्यप धर्मशाला में शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा काम किया जाएगा। कश्यप राजपूत सभा के प्रधान राजवीर कश्यप ने कहा कि कश्यप राजपूत भवन के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर वार्षिक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में 250 से ज़्यादा मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि वह समाज के गण्यमान्य लोगों और इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप और कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के सुपुत्र गौरव बेदी का आभार जताते हैं, जिन्होंने यहां पर पहुंचने पर समाज के बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। प्राइम मिनिस्टर में रजनी कश्यप का नाम जो है वो पूरा उसका बखान किया। उनका बेटा है वो भी साई में बॉक्सिंग का अच्छा प्लेयर है। लेकिन कहाँ से मेडल जीते हो? मेरा नाम रेशमा देवी है और मेरे हस्बैंड मुकेश कश्यप और हम लोग कश्यप समाज से हैं। गांव पानीपत में हम लोग रहते हैं। तो मेरा रेलवे में मेडल आया है। 2023 में मैंने रेलवे ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैंने 2 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड। उसके बाद मैंने सीनियर नेशनल खेला 2024 में, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल रहा है और काफ़ी टूर्नामेंट में मैंने खिताब जीते हैं। कहाँ से हैं आप? नाम क्या? पानीपत। एथलीट में कहाँ गए? पावर लिफ्टिंग गेम। कहाँ खेलने गए आप? काशीपुर, उदयपुर और कर्नाटका। नेशनल सीनियर नेशनल गोल्ड मेडल। कि आज मंत्री जी को यहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया था और मंत्री जी आज किसी कारणवश से यहाँ पर नहीं आ पाए। मुझे यहाँ के लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला और निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक प्रेरणा है और पिछड़े वर्ग को राजनीतिक तौर पे सरकारों ने तो बड़ा योगदान दिया, पार्टी ने, सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया, परंतु शिक्षा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा इस प्रकार के सामाजिक संगठन देते हैं और आज लगभग सभी सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर उपस्थित थी। उन्होंने जिन बच्चों ने 97-98% और किसी भी फील्ड में, चाहे राजनीतिक फील्ड में, चाहे खेल की भावना की खेल के फील्ड में है, वो किस प्रकार से आगे बढ़े। वो केवल मात्र जो बच्चे आज 97-98% लेके नंबर तो आगे हैं, परंतु अब उनको दिशा देने का काम है वो समाज के लोग साथ मिलकर दे पाए, क्योंकि ज़्यादातर तबका जो मजदूरी के तहत जुड़ा हुआ है वो अपने बच्चों को उस तरीके की दिशा और उनका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे आज मेरी तरफ से यही मैसेज था कि हम सबको इकट्ठा होके कम से कम एजुकेशन में, खेलों में हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेवारी भी तय करनी पड़ेगी, केवल माँ बाप की जिम्मेवारी के साथ साथ, और सरकार आपको जो साथ दे रही है उस सरकार की योजनाएं उन बच्चों तक पहुँचे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ओबीसी वर्ग के लिए, हर एक सामाजिक वर्ग के लिए शिक्षा के साथ साथ, रोजगार के साथ साथ उनका जीवन सुक्षम कैसे बढ़े,
उसके लिए बड़ी सी योजनाएं हमारे सरकार दे रही है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों के प्रेरणा के रूप में काम कर रहे हैं और लोगों को उनका अधिकार पहुंचाने का काम सरकार का है, परंतु उन अधिकारों के प्रति लोग जागरूक हों, वो अधिकार उस व्यक्ति तक पहुंचे, उस प्रकार का जो काम है वो हमारे जैसे संगठन, हमारे लोग, हमारी संस्थाएं ही कर सकती हैं। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे इस वर्ग के अंदर शिक्षा से बहुत बड़ा वर्ग अछूता है। आज बच्चों ने 97% तो नंबर ले लिए, परंतु 97% से इस देश में, इस प्रदेश में, अपने समाज में क्या योगदान दे सकते हैं, उनको उस दिशा के लिए आज ये कार्यक्रम था और बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। पूरे हरियाणा से बहुत अच्छे अनुभवी लोगों के साथ उन बच्चों से जो आने वाले देश का, समाज का भविष्य है, उनसे मिलने का बड़ा तो इस सौभाग्य मिला। धर्मशाला में कोई ग्रांट सरकार की तरफ से आज के दिन कोई घोषणा कुछ? माननीय मंत्री जी की तरफ से 5 लाख रुपए वैसे मैंने घोषणा की है, परंतु समाज का हम लोग हिस्सा है। समाज जिस भी प्रकार की हमारी ड्यूटी लगाएगा हम लोग तत्पर रहेंगे। 5 से आगे, उससे आगे जो भी रहेगा हम करने का, मेरी तरफ से 5 लाख रुपए की 5,51,000 रुपए की घोषणा मंत्री जी के माध्यम से मैंने की है। परंतु विधायक जी यहाँ बैठे हैं, सरकार का हिस्सा है, जो ये आदेश करेंगे हमारा जो समाज के प्रति रहेगा। स्तरीय सम्मान समारोह क्या सभी आज कश्यप परिसर में समारोह में उपस्थित है। देखिएगा कश्यप राजपूत धर्मशाला की तरफ से, सभा की तरफ से एक बहुत अच्छा एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें जो बच्चे हरियाणा से, समाज के लोग जो अच्छे नंबर लेकर के पास हुए, उनका आइडेंटिफाई करके उनको यहाँ बुला करके उनको सम्मानित करने का काम किया। मैं समझता हूँ इस प्रकार के प्रोग्राम करने से दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है, वो भी उनसे सीखती हैं। एक बच्चा जब 90% या 95% नंबर लेता है, उसको प्रेरणा मिलती है कि मैं भी नंबर लेता हूँ और भी प्रयास करता है। निश्चित तौर से शिक्षा में इसका बढ़ोतरी होती है। जो आज ये प्रोग्राम किया, मेरे ख्याल में 200-250 के लगभग बच्चों को, एक बहुत बड़ी बात है पहले बच्चों को आइडेंटिफाई करना। जिन्होंने भी आइडेंटिफिकेशन किया होगी, काम किया होगा, बहुत ही एक अच्छा काम किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। पहले आइडेंटिफिकेशन किया, फिर उनके पेरेंट्स, उनके नंबर, मोबाइल नंबर कलेक्ट करके उन सभी को बुला करके पेरेंट्स सहित उनको सम्मानित करने का काम किया। बहुत एक सराहनीय काम है। जो सभा होता है, सबसे पहले मैंने सभा के जो एजेंडे होते हैं सभी को देखा है। उससे मेरा एजेंडा ये होता है कि शिक्षा का बढ़ावा देना समाज में, दूसरा होता है धर्मशाला का निर्माण का, तीसरा होता है हम और नशा मुक्ति करेंगे और अन्य प्रोग्राम होते हैं। परंतु मैं समझता हूँ कि जो ये शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, इसका एजेंडा जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। बहुत ही सराहनीय काम होता है। और मैं कहता हूँ सभा की जो थनेसर की सभा है, उन्हीं कश्यप राज सभा से ने ये काम किया है। इसके सभी योगराज भी जो एडवोकेट इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उससे पहले सारे जो पदाधिकारी भी हैं, सभी ने मिलकर के काम किया। बेदी जी उन्होंने आना था, उनके लड़के यहाँ पर आए, तो सभी ने मिलकर के सम्मानित किया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आप भी यहाँ पर आए और आपसे निवेदन करूँगा, क्योंकि ये एक शिक्षा का प्रचार की बात है। हमारी जो सरकार है, नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी नेतृत्व, वो भी शिक्षा को बढ़ावे के लिए, लड़कियों के बढ़ावे के लिए, बच्चों के बढ़ावे के लिए अच्छे बहुत से हमारे सराहनीय काम कर रहे हैं। तो उस शिक्षा का फायदा उठा करके बच्चों को अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। बच्चों को मैं मानता हूँ मेन उद्देश्य उनका होता है नौकरी लेना, ठीक है ना। पेरेंट्स का भी आजकल 99% पेरेंट्स बच्चे नौकरी चाहते हैं और वो भी सरकारी नौकरी चाहते हैं। मैं समझता हूँ जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं, 90% से ऊपर नंबर लेते हैं या 80% लेते हैं, अगर वो थोड़ा सा और आगे बढ़े, मेहनत करें, निश्चित तौर से अपना कैरियर तो बढ़ाएंगे। अपना जो भी है MA, MSc, BA, जो भी PhD वगैरह तो वो करेंगे अच्छे नंबरों से। जिस भी वो नौकरी के लिए फार्म भरेंगे, मैं समझता हूँ उसमें वो निश्चित तौर से कामयाब। गौरव जी क्या कहेंगे आप? राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कश्यप राजपूत सभा 25 के तत्वाधान में कश्यप धर्मशाला का 45वां स्थापना दिवस आज बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पूरे प्रदेश भर से कश्यप समाज के वरिष्ठ जन और मुख्य अतिथि के रूप में आज कृष्ण बेदी के सुपुत्र श्री गौरव बेदी जी एडवोकेट, उनके प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की। और श्री राम कुमार कश्यप जी जो कश्यप समाज के लोकप्रिय विधायक हैं इंदरी से और सरकार में चीफ व्हिप हैं, उन्होंने भी आज शिरकत की। और बच्चों को जो होनहार प्रतिभाशाली छात्र छात्राएँ और खेल कूद प्रतियोगिताओं में जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, उनको आज आशीर्वाद देने के लिए वो आए हैं, उनको प्रेरणा दी है। और पूरे प्रदेश भर से बड़ा उत्साह और चाव के साथ यहाँ पर उनके अभिभावकगण और छात्र छात्राएं, उनके रिश्तेदार आए और सभी का कश्यप राजपूत सभा की तरफ से मान सम्मान किया गया। बच्चों के अंदर बहुत हौसला था
और उस हौसले से बच्चों को प्रेरणा मिली और जो उनके रिश्तेदार थे उनके बच्चों को भी एक प्रेरणा मिली है कि जिस प्रकार से आज के सम्मान समारोह में उन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान प्रदेश स्तरीय धर्मशाला में कश्यप समाज की तरफ से किया गया। लगभग 250 प्लस बच्चे जो खेल कूद प्रतियोगिताओं और शैक्षणिक और एकेडमिक और जो अन्य एक्टिविटीज़ में प्रथम या द्वितीय स्थान लेकर आए थे, सभी को 250 से ज़्यादा प्रतिभागियों को हमने पूरे हरियाणा से बच्चे आए थे। और इसके अलावा आज बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली प्रदेश के और पंजाब प्रदेश से, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रदेश से भी समाज के वरिष्ठ जन आए थे और इस कार्यक्रम की बहुत तारीफ करके गए हैं और यहाँ से प्रेरणा लेके गए हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम हम भी अपने प्रदेशों में बच्चों का हौसला अफजाई के लिए करेंगे।